पिछले साल अप्रैल के महीने में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ने के बाद नियंत्रण रेखा के कई इलाकों के साथ साथ दुनिया के सबसे मशहूर और ऊंचे झील पेंगोंग त्सो पर पर्यटकों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन सीमा पर तनाव कम होने के बाद अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ इलाकों में पर्यटकों को दोबारा जाने की इजाजत होगी। लद्दाख में कई 100 किलोमीटर तक फैली चीन से लगने वाली सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले साल पूरी तरह से तनाव बना रहा। भारत और चीन के बीच अभी भी तनाव जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच लद्दाख के प्रशासन ने 8 महीने बाद पेंगोंग झील को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। पर्यटकों के पहुंचने से पहले भारत तक पेंगोंग लेक पहुंचा और यहां के हालात को समझाने की कोशिश की हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने ग्राउंड जीरो से। जब चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव खड़ा हुआ था, हम ही सबसे पहले ग्राउंड से ये खबर आप तक लाए थे और आज पहली बार पेंगोंग झील की तस्वीर भी आज तक पहली बार अपने दर्शकों के लिए ला रहा है, करीब 1 साल बाद। क्योंकि मार्च के महीने में ये दुनिया का सबसे खूबसूरत, मशहूर और सबसे बड़ा हाई आल्टीट्यूड झील जो है ये यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। किसी भी आम शख्स या पर्यटक को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। फिर अप्रैल के महीने में जब चीन के साथ तनातनी बड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहाँ पेंगोंग लेक में, उसके बाद फिर आम लोगों की आवाजाही जो है वो इस झील पर दोबारा रोकी गई। अगर आपको मैं इस झील को समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि ये झील जो है कई किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका अधिकतर हिस्सा चीन के साथ जो है चीन के कब्जे में आता है, क्योंकि वो तिब्बत का इलाका है, और 1/3 हिस्सा जो है वो भारत के कंट्रोल में है। और 2021 से पहले इस झील पर कोई तैनाती सेना की नहीं होती थी, दूर दूर होती थी तैनाती, लेकिन बिल्कुल जो आमने सामने है वो पहली बार इसी साल 2020 में शुरू हुआ था, जब चीनी सेना ने यहाँ पर जमावड़ा शुरू किया था। और उसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी तादाद जो सैनिकों की है वो लगातार बढ़ाई थी, यहाँ तक कि 50,000 सैनिक अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाहे झील के उस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों तरफ ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस झील के उस सिरे पर त्रिशूल का इलाका आता है जो बिल्कुल इस सिरे पर है, और वही मीटिंग पॉइंट है भारतीय और चीनी सेना के बीच में। लेकिन फिंगर 4 जो कि ये आखिरी पहाड़ी काली दिख रही है, वो उसमें जो है वहाँ पर अभी तक फिलहाल चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है। यहाँ तक कि खबरें आ रही हैं कि चीनी सेना अपनी तादाद कम कर रही है, लेकिन भारतीय सेना ने फिलहाल अपनी जो तैनाती और तादाद है वो कम नहीं किया है। लेकिन बातचीत जो है दोनों देशों के बीच में अलग अलग स्तरों पर चल रही है, जिसको चीन ने भी माना है। यहाँ तक कि 13 जनवरी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के प्रशासन ने फैसला लिया कि खास परमिट लेकर पर्यटकों को अब पेंगोंग लेक के इस हिस्से में आने की इजाज़त होगी। आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सेना की तैनाती है। और हमारे पास वो तस्वीरें हैं जो हम दर्शकों को दिखा नहीं सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के हौसले बुलंद है यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और किस तरह से इन कठिन हालात में भी उनकी तैनाती जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। यहाँ पर तापमान रात का -30 तक चला जाता है, -10 डिग्री दिन का तापमान होता है। और ये झील अधिकतर अब जमने लगा है धीरे धीरे, लेकिन साल्टी वाटर होने के कारण, यानी खारा पानी होने के कारण फिलहाल झील पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाएगी। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि अब पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं विशेष पास लेकर, क्योंकि अगर लद्दाख की इकोनॉमी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्भर इसी झील को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों पर है। और पिछले 1 साल से उनका व्यवसाय भी बैठा हुआ था, लेकिन अब दोबारा वो ये पर्यटकों को यहाँ ला सकते हैं और वो इस खूबसूरत झील का नज़ारा कर सकते हैं। जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था भारतीय सेना का, तो ये लगने लगा था कि पता नहीं अब पेंगोंग लेक जा पाएंगे लोग, या पर्यटक जा पाएंगे, या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा पर्यटकों के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पर्यटक जो है अब दुनिया के इस खूबसूरत झील का दोबारा जो है जायज़ा ले सकते हैं, इसका नज़ारा कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इसको निखार सकते हैं। ख़ास तौर से अब
से भी ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले कई महीनों से चीनी सेना के साथ तनाव बना हुआ है, उसमें फिलहाल जो है तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, पैंगोंग झील, लद्दाख।